गोकुल में हर दिन कुछ नया और रोमांचक होता था। लेकिन एक दिन गांव के पास एक अजीब घटना हुई। एक तालाब जो अब तक शांत और सुंदर था, अचानक रहस्यमयी बन गया। जो भी तालाब के पास जाता वह वापस लौटकर अजीब बातें करता। कुछ कहते तालाब में एक चमकता हुआ प्रकाश देखा, कुछ का दावा था वहां कोई अदृश्य ताकत है। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सभी चिंतित थे कि यह रहस्य क्या है। तब सबने कृष्ण से कहा, लाला, तुम ही इसका पता लगा सकते हो। कृष्ण ने अपनी बंसी हाथ में ली और अपने दोस्तों के साथ तालाब की ओर चल दिए। रास्ते में उनके दोस्त घबराए हुए थे। सुदामा ने कहा, कृष्ण, अगर तालाब में कोई दैत्य हुआ तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं हूं ना। तालाब के पास पहुंचते ही कृष्ण ने देखा कि पानी के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर छिपा हो। उन्होंने अपने दोस्तों को दूर रहने को कहा और खुद तालाब के किनारे बैठकर बंसी बजाने लगे। बंसी की धुन सुनते ही तालाब के पानी में हलचल होने लगी। अचानक पानी के बीच से एक बड़ा जादुई जीव बाहर निकला। वह एक रहस्यमयी मछली थी जो बोल सकती थी। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम साधारण बालक नहीं हो। मैं यहाँ देवताओं के आदेश से हूं, क्योंकि इस गांव पर संकट आने वाला था। मैं इस तालाब में इसलिए आई ताकि तुम मुझे पहचान सको और संकट को टाल सको। कृष्ण ने कहा, क्या संकट आने वाला है और मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? मछली ने बताया कि एक दैत्य तालाब के पास गोकुल पर हमला करने की योजना बना रहा है। वह रात में आएगा। कृष्ण ने अपने दोस्तों और गांव वालों को तैयार रहने को कहा। सभी ने मिलकर योजना बनाई। रात के अंधेरे में जैसे ही दैत्य गांव के पास आया, कृष्ण ने बंसी बजाई। दैत्य बंसी की धुन से विचलित हो गया और अपने पैर फिसलाकर तालाब में गिर गया। जैसे ही वह तालाब के पानी में गया, जादुई मछली ने अपनी शक्ति से उसे जकड़ लिया। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का आह्वान किया और दैत्य का अंत कर दिया। अगली सुबह गांव वाले तालाब के पास इकट्ठा हुए। जादुई मछली ने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं स्वर्ग लौट रही हूं। कृष्ण, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने गोकुल की रक्षा की। मछली गायब हो गई और तालाब फिर से शांत और सामान्य हो गया। शिक्षा यह कहानी सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और करुणा से हर संकट का सामना किया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य और नटखट रूप का हर लम्हा गोकुलवासियों के लिए एक आशीर्वाद था।